से नहीं पहुंच पा रही है। शोएब जी, अब आप इस पर जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए जपिंदर जी भी लगातार कह रहे हैं कि कट्टरता जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं वो गलत है। अवैध मज़ारें यहां पर बना दी जाती है, उसके बाद आप स्क्रीन पर बैठकर जरूर ये कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत तो बहुत अलग है ना इससे। शोएब जी, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आई आवाज सर? जी, आवाज आई मेरी सर? जी। देखिए शर्मा जी, मैं आज कुंवर साहब से मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही इतनी अच्छी बात कह दी कि जैसे हमारे वहां होता है कि कहते हैं छोटों को कि पहले आप में जिसने कुर्बानी दे दी वही अफजल कहलाता है। तो कुंवर साहब ने कुर्बानी दी थी मेरे लिए, वो मेरे लिए अफजल है, बड़े भाई, मेरे कुछ सीखने का चाहता हूँ। देखिए होता कटत्ता जो है किसी भी मजहब में हो वो बेहतर नहीं है। अभी जैसे आपने कहा कि कुछ मज़ारें जो थी, जो नाजायज बनी हुई थी, उनको तोड़ दिया गया, इसमें कोई बुराई नहीं है, जाहिर सी बात शासन को लगा तो तोड़ दिया। लेकिन मेरी ये कहने की गुजारिश ये है कि कहीं ना कहीं शर्मा जी आप देखिए, कुंवर साहब आपसे भी गुजारिश है, चूंकि आपकी हुकूमत वहां पर है, कि आखिर मज़ार एक दिन तो बंद गई होगी। तो कहीं ना कहीं जब मज़ारें बंद रही होती हैं तो कहीं ना कहीं पर सिस्टम जो होता है वो ढीला होता है, रवैया ढीले होते हैं, ये सब चीजें मज़ार बनने में कितना समय लगता है, आने के बाद जब मामला चंद गज की जमीन होती है। आप होता क्या शर्मा जी, क्या आप मेरी बात काट देते हैं? चलिए ठीक है, आप पूरी कर लीजिए बात अपनी। ठीक है, आप होता क्या, देखिए एक चिराग और 100 चिराग जलते हैं। चलिए ठीक है, पूरी कीजिए ना बात। चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, शोएब सिद्दीकी आप चैलेंज बोल रहे हैं, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता किया। मैं आपके नेशनल चैनल से कह रहा हूं कि मुल्क संविधान से चलेगा, संविधान के खिलाफ जो भी जाएगा, कोई भी समुदाय को बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपसे चैनल के साथ कह रहा हूं। और नमाज की जहां तक बात है, मज़ार की जहां तक बात है, हमारे नबी ने फरमा दिया है कि कहां पे जायज है, क्या चीज जायज है। अगर उसके अलग हट के शोएब सिद्दीकी जाते हैं तो बेकार है, दिखावा है दुनिया में। अगर नबी को मान रहे, नबी की बातों को नहीं मान रहे, तो शोएब सिद्दीकी गुनहगार है। मैं खुद आपके बात से कह रहा हूं। और नबी की बेटी फातिमा ज़हरा थी, सबसे दुलारी बेटी थी, मैंने उनको आइडियल मान के अपनी बेटी का नाम फातिमा ज़हरा रखा है, लेकिन मैं नबी की बातों को ना मानू, गलत है। कुंवर साहब जी उनकी मुझे चंद बातें बहुत अच्छी लगी, मैं खुद टाइम से आपसे कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है सर कि यहाँ पर जो मुल्क में जो मामले चल रहे हैं उसको देखते हुए प्रशासन को इस तरह ढील नहीं देनी चाहिए थी। मज़ार बंद थी, कैसे बंद, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, एक दिन में मज़ार बन जाती है, कोई ज्यादा समय नहीं लगता है उसमें। कौन हाथ है? लेकिन शोएब जी आप ये बताइए ना, आप ये कह रहे हैं कि ये गलत है, ठीक है, हमने आपकी बात मानी कि आप ये कह रहे हैं कि गलत है, लेकिन आप ही के लोग वहां पर जो मज़ारें बनाई है, नमाज तो वही पढ़ रहे हैं ना, धूप बत्ती तो वही दे रहे हैं ना। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि भाई गलत है, दूसरी तरफ आप ही के लोग वहां पर इस तरीके से चीजें कर रहे हैं, आप बताइए ना इस पर। भाई देखिए, उन्होंने जो मस्जिद को रूप, घर को रूप मस्जिद कर दिया, तो आपके लोग वहां पे गए, उन्होंने उसको रोका, उसके बाद शासन हरकत में आया। अब शासन ये पता करेगा कि आखिर इन्होंने किसी के कहने पे करा या अपनी मर्जी से किया। वक्त बोर्ड, देखिए ऐसा नहीं है, कोई भी मजहब किसी के धर्म को नहीं हो सकता। इस मुल्क के संविधान ने हर मजहब के लोगों को राइट दिया अपनी बात कहने का, लेकिन राइट के तरीके अपने होते हैं। ठीक है कि मैं इधर अच्छे बना रहा हूँ, शर्मा जी को उधर नाव लग रहा है, आप भी अपने सही है, हम भी अपने सही है। चलिए ठीक है, जपिंदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है जपिंदर जी, संविधान चलेगा, हट के। देखिए समस्या यहाँ है कि आज अगर देश का मुस्लिम वर्ग और मुस्लिम युवा शोएब जी की तरह सोचे तो निश्चित तौर पर उसे इस बात का एहसास होगा कि मुझे सनातन का भी सम्मान करना है और अपने धर्म का भी पालन करना है। लेकिन